वो दूसरे की हित के लिए ही आता है। और गोसाई जी लिखे कि पर हित सही से धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ासन नहीं अधमाई। अगर हम दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं तन मन धन किसी भी प्रकार से, उससे अधम कोई काम नहीं है। और किसी तरह से हम आकर किसी की सेवा करते हैं तो उससे बड़ा कोई कुछ भी नहीं है। सत्संग जी, सत्संग जी, बात आती है, हम कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन कभी विचार नहीं करते। सत्संग जी, हम केवल कहते हैं। कहा भी गया, करते हैं करते नहीं, सो है फूल लबार, और अंत फदियत होगी साहिब के। क्योंकि हमारे कथन और करने में अंतर है। हमारे लाल करम चंद जी यही कहते थे कि जो तुम कर रहे हो वही करो, जो तुम कर रहे हो वही करो, छिपाओ नहीं। इससे क्या छिपा है? तन की जाने मन की जाने, जाने सबकी चोरी। यहाँ साहब से का छिपा है, जाके सबके हाथ की डोरी, जिसके हाथ में सबकी डोरी है, इससे क्या छिपा है? नहीं सत्संग जी, हमको छिपाना नहीं है। अगर निर्मल बनना है तो हमको अपने ऐगुण को कहना पड़ेगा, बकना पड़ेगा। जब तक हम अपने ऐगुण को बकेंगे नहीं सत्संग जी, गोसाई जी ने कहा, जो कुछ मैं अपन ऐगुण कहूं और 12 कथा पार नहीं लाऊं। अगर मैं अपना ऐगुण कहना शुरू कर दूं तो सत्संग 4 घंटा 5 घंटा कम पड़ेगा, तो 12 कथा पार नहीं लाऊं, कथा पड़ जाएगी सत्संग जी। इसलिए संक्षेप में एक ही वाक्य में अपने आप को सत्संग जो निछावर किए हैं। हमने तन मन धन सब कुछ दिया है, हमारा कुछ नहीं है। और बाबा जी कहते थे कि जब कोई भी ऐसी बातें पढ़े, संत समाज वगैरह, हमको बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। हमको कैसे भाग लेना चाहिए? बढ़ चढ़ करके। ये नहीं कि कर्जा काट के, कर्जा नहीं डालना है, न किसी से उधार लेना है, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार कम भी नहीं देना है। हमारी जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार हमको सेवा करना है। सत्संग जी लगातार ही, अब कानपुर के समागम, उसके बाद बेनीपुर का समागम, बस 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने का लगा हुआ है सत्संग जी। और सत्संग जी हमारा संविधान जैसा बना है, आपके लिए आपका है और आपके द्वारा है, वही चीज यहां पर भी है। आपका है, आपके लिए है और आपके द्वारा है। दोनों बातें एक हैं। जैसा हमारे देश का संविधान चलता है, वैसा संविधान हमारे मिशन का भी चलता है। अगर हम मिशन के संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे सत्संग जी, फिर ठोकर ही ठोकर खाना पड़ेगा। कहते हैं कि साहेब के घर दूर है जैसे पेड़, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चखना। क्यों देर नहीं लगती सत्संग जी? क्योंकि बड़ा परिश्रम है। ये मान सम्मान की जो सीढ़ी है सत्संग जी, बड़े बड़े एक बार की बात है,
वशिष्ठ जी जब विश्वामित्र को देखते थे कहते थे कि और राजेश, उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि हमको मनुष्य क्यों नहीं करता, मुझमें क्या कमी है। एक दिन तलवार उठाए रात में चल दिए कि आज हम इसका वध कर देंगे। इसका वशिष्ठ जी का तो वहां गए तो अपने पत्नी से वो विश्वामित्र का गुलाम बात कर रहे थे कि आज हमारे देश में उन जैसा न कोई तपस्वी है, न कोई ध्यानी है, न कोई त्यागी है, न कोई। उनके हाथ से तलवार कांपने लगे, गिर गया। क्यों? मैंने तो इसका वध कर भी किया, लेकिन ये मेरी प्रशंसा कर रहा है। साष्टांग दंडवत कर दिया। क्या किया? साष्टांग दंडवत किया। महाराज जी यही सब तो सुनने के लिए मेरे कान दर्द है, लेकिन आज तक आपने ये नहीं कहा। आप जब ऋषि का क्या ऐसा कहा यही जो आज तुमने क्रिया की है, यही कमी रह गई थी, यही कमी रह गई थी, इसीलिए तुमको हम ब्रह्म ऋषि नहीं कहे। आज तुमने इस क्रिया को पूर्ण कर लिया, तुम ब्रह्म ऋषि बन होता जो सामने ब्रह्म को देखे, जो सामने ब्रह्म को देखे। ऐसे नहीं बस मैं लिखते कि सियाराम में सब जगह कर्म प्रणाम, वास्तव में सब ब्रह्म रहा है। चाहे आप अंश के रूप में हो,